तो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीरियड एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। आप यहाँ पे 15 सब्जेक्ट्स में इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। सीट्स भी नोटिफाई की गई हैं, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री रखते हैं या फिर JRF या नेट गेट हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है तो आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देंगे। वहीं अगर आपके पास नेट, JRF, गेट, सीट, PhD में कुछ होगा तो आपको इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं PhD इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। PhD डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग या पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर DRC, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट या PPT में, PhD कोर्स की डिसर्टेशन में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। SOP फॉर ITIM एंड ITI सर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। PhD PIQ, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के PhD PIQ ले सकते हैं, टॉपिक सेशन ले सकते हैं PhD के लिए। तो ये दोस्तों हमारी सर्विसेज है। किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777708, इस पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। तो ये सर्विसेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो अगर आप अपना बैकग्राउंड जो है आपका वो इंजीनियरिंग या फिर टेक के बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि सेशन 1 जुलाई दिसंबर 2026 रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसके साथ यहाँ पे हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। कहाँ सबमिट करनी है आगे हम बताएंगे। साथ ही यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं और अप्लाई करने का लिंक डायरेक्ट आप चाह रहे हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आ जाइए। यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भी भर सकते हैं और साथ यहाँ पे अप्लाई जो नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे, बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं। मास्टर डिग्री में अगर आपने ME, MArch, फार्मा, M.Tech या फिर MS या फिर MSc आपने इंजीनियरिंग में की है, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे अगर आपने 2 ईयर या फिर 3 ईयर का या फिर 4 या फिर 6 सेमेस्टर का आपने MCA किया है, 65% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री की है 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर की और उसमें आपके पास 75% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% का एक्सेशन मिलेगा। जो कैंडिडेट्स SC ST OBC यानी जो भी एलिजिबिलिटी दी गई उनमें सभी में 5% का एक्सेशन मिलेगा, वो भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी और पे करने का जो लिंक है वो यहीं पे दिया गया है, यहीं पे आपको अपनी फीस जो है पे करनी है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन फॉर्म भरने का ये लिंक दिया गया है। फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे फोटो कॉपी भी सबमिट करनी है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लिस्ट आपकी दे दी गई है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और फेलोशिप और जो भी यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफाइंग सपोर्टिंग, वो आपको सभी सबमिट करने हैं। सबमिट कहाँ करना है ये देख लीजिए, यहाँ से एड्रेस दिया गया है, टू द ऑफिस ऑफ द डीन एंड सेक्रेटरी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक, सेकंड फ्लोर, TEQIP बिल्डिंग, अपोजिट ऑफ गांधी भवन। यहाँ पे आपको सबमिट करना है किस डेट तक? 30 मार्च तक। तो 30 मार्च तक आपको सबमिट कर देना है। बिटवीन 11 AM और 5 PM के बीच आपको वर्किंग डेज में सबमिट करना है। सैटरडे और संडे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिए कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। 30 तारीख यानी 30 मार्च तक आपको सबमिट कर देना है। इसके यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें अगर आपके पास कोई फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, या फिर आप यहाँ पे GPT, गेट, नेट या फिर सीट, DST फायर फेलोशिप है, विश्वेश्वरैया फेलोशिप है, या फिर कोई नेशनल लेवल का टेस्ट, या फिर आपके पास कोई फेलोशिप है, तो आपको इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, यानी आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपके पास इसमें से कोई नहीं है एलिजिबिलिटी, यानी आपके अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं है, तो आपको यहाँ पे होगा एक इंटर एग्जाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। जब इंटर एग्जाम होगा तो उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे। इंटर एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट यानी VRET यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा और उस पेपर में मिनिमम 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी को, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5% का सेशन मिलता है। 40% 45% मार्क्स
उस पेपर में लाने हैं। यहाँ पे 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी को, 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। सिलेबस ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो रिलैक्सेशन रहेगा और रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा, मैंने आपको बताया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे ये सब चीज़ें दी गई हैं, आप देख लीजिए। क्वालिफाइंग पेपर आपका रहेगा, 50% मार्क्स लाने हैं, लेकिन सबको नहीं। जो कैंडिडेट नेट या गेट कुछ नेशनल लेवल का टेस्ट कुछ क्वालिफाई, उनको एग्जाम में से छूट मिल जाएगी। रिजर्वेशन पॉलिसी का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो जो सीट एंड सब्जेक्शन वो देखेंगे। तो ये आपकी जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके दिए गए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ये रिसर्च एरियाज दिए गए हैं। इन्हीं में अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइएगा तो इजीली आपका एडमिशन हो सकता है। यहाँ पे टोटल सीट 9 है। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल सीट 23 है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में टोटल जो सीट है वो आपकी 13 है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपकी 20 सीट है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में आपकी 11 सीट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 30 सीट है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 26 सीट है। फूड टेक एंड बायो इंजीनियरिंग में आपकी देखेंगे तो 4 हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 11 हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 40 सीट हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियर आपकी 25 सीट हैं। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की 8 हैं। और पावर इंजीनियरिंग की 25 सीट हैं। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की आपके यहाँ पे देखेंगे तो 10 सीट दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की 13 सीट है। तो ये आपकी सीटें सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। 15 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें लगभग 200 प्लस सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक अप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया गया है। ये आपका अप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो इसे भी आपको भर के सबमिट करना है, यानी जब अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे तो ये इसके साथ ये भी आपको अटैच करना है। तो ये दे दिया गया है। इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म भरना कैसे है और एप्लीकेशन फीस कैसे पे करनी है। तो ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है द फॉर्म सबमिशन ऑफ पीएचडी एडमिशन 2026 जुलाई इज लाइव। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। नए यूजर हैं तो साइन अप कर लेना है, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन फीस है साथ में पे कर पाएंगे। इस प्रिंट आउट को ले लेना है, और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया इसे भर के आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे नीचे एड्रेस दिया गया है, यहीं पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे जो टाइम है वो भी बता दिया गया है, 16/3/2026 से 30/3/2026 तक आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके एक नोटिफिकेशन था जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के सभी पॉइंट्स हो जाते हैं तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट